नमस्कार साथियों। आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास की क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इस इस सारे टॉपिक को हम सारे क्वेश्चनों के अंतर्गत लेकर आया हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो कौन सा क्या प्रावधान था? कि हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन। वह कौन स- वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी? तो इसका क्या आंसर है? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो उसमें इस आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी गई थी। कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद कंपनी ने ब्रिटिश सत्ता ब्रिटिश कंपनी की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है। और मैंने उस टाइम पढ़ा रहा था, तो उस टाइम मैंने आपको बताई हुई थी ये वाली बात कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये देख लो क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कौन? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में किस एक में स्वीकार किया गया था? तो किस में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1835, लिथको का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। तो क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव। अगला। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? सॉरी, ये यहाँ चला गया। 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ये पहला अधिनियम लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किसके तहत मिला था? अस्वीकार करने का किसके तहत मिला था? पिट्स इंडिया एक्ट 1884 के तहत। ठीक है। इसके तहत समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। अगला क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784, 1901, 1819, 1857। तो 1784 के में। ठीक है। अब मैं आप इस अगला क्वेश्चन। साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया।
निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? जो आश्वासन आश्वासन दिया था उसमें क्या पूरा किया उन्होंने? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसके तहत क्या दी थी कि जो देशी रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मिंटो माल्य सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका क्या उद्देश्य था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसमें क्या था? जब माल्य मिंटो में पढ़ा रहा था आपको, तो बताया था कि मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करना। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। 11 से लेके 20 तक मैंने इनका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दिया है। ठीक है। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में, या 1920 में? कब किया गया था? 1909 में। तो वनडे एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और स्टेट पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको कहा था कि हाँ इन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो अब आपके सामने देख लो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? किसके तहत हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1880, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो किसके तहत प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी लेके आया हूं मैं। 1892 में भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था इसके अंदर। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। तो ये आपके लिए सही कारगर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स भारत अधिनियम 1884 में, सॉरी 1784 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में। तो कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और इसे स्थापित कब किया गया था? 1774 के अंदर। प्रावधान तो 73 में किया गया था, लेकिन स्थापना कब हुई थी? 74 में, 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और जब कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आपका बनता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। तो अपनी क्लास में एक दो क्वेश्चन छूट के, या टॉप कोई बात छूट गई तो वो क्वेश्चन में कवर कर ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत सरकार अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस ग्वेर थे। कौन थे?
सर मोरिस गवेर। भारत के संघीय न्यायालय की। ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? 1837 में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, जिसका प्रावधान 1935 में किया गया था। तो 1 अक्टूबर 1937 में। अगला क्वेश्चन। भारत संघ भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ये देख लो, क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन बता रहा था। 1935 में, 1937 में, 1946 में, 1947 में। कब किया गया था? 1937 में। ये देख लो, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गवेर थे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस गवेर, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 15वां क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो सूची फर्स्ट ये है और ये है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये सूची फर्स्ट पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1784। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति। सॉरी, ये आगे पीछे क्वेश्चन हो गए। ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये यहाँ था। और तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं इसका। लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ आपको। ठीक है। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पीट्स का भारत अधिनियम 1784 में। नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 में। चार्टर अधिनियम 1800, सॉरी, परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1833 की। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा हटा देना, ये सही से टाइप नहीं हो पाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। केंद्र में द्वैत शासन के किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया था केंद्र में द्वैत शासन? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं अपन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध, सॉरी, 35 में। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी? 35 में। 19 में तो प्रांतों में की गई थी। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करना। 35 में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध कब किया गया था? 1919 के द्वारा किया गया था, जिसे 1935 में समाप्त कर दिया गया। और केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। और 1919 में क्या कहाँ प्रांतों में बांटे गए थे आरक्षित और हस्तांतरित विषय को। भारत राज्य सचिव की परिषद को इसमें समाप्त कर दिया गया था। 1935 में भारत राज्य सचिव की परिषद को कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो इसमें कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए, देख लो। तो एक्सप्लेनेशन का कुछ फायदा ही मिलता है, इसलिए मैं साथ साथ लेकर आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका कब बनाई गई थी? 1919 में। और वो कहाँ था? द्वैत शासन की स्थापना। और ये क्या है? विधान द्विसदनीय। तो उच्च सदन और निम्न सदन या राज्यसभा लोकसभा होती है ना, वो उसका प्रावधान कब किया गया था?
तो 1919 में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, विधायिका की स्थापना की गई थी। उप ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिलिंग ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था, और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे उस सदन के अंदर। ठीक है, और निचले सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था, और इसमें 144 सदस्य होते टोटल, जिनमें से 104 का निर्वाचन होता था और 40 का मनोनीत होता था। जैसे आज राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना 12 सदस्यों को राज्यसभा में, और लोकसभा में एक को करता था, जो आज इस पर जो लोकसभा में एक सदस्य को मनोनीत करता था उसे हटा दिया गया है। ठीक है, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था, उसे अब हटा दिया गया। अब 12 सदस्य केवल राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्य को। और 1919 में कितने थे? 40 सदस्य। लोकसभा में, जो आज की लोकसभा में समझ सकते हैं, और ऊपरी सदन को क्या समझ सकते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मनोनीत होते थे? 26। और आज कितने होते हैं? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा से अलग हुआ, भारत बर्मा से अलग हुआ? सॉरी, बर्मा भारत से अलग हुआ। किस अधिनियम के तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो कब हुआ था? 1935 में। तो मैं पढ़ा रहा था, तो आपको बताया था ना कि ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लो, 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? क्यों महत्वपूर्ण था? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें निम्न विभाजन उल्लेखित था। इसके द्वारा रियासतों को समाप्त कर दिया गया। तो क्या था कि जो अधिक 1935 के अधिकांश प्रावधान, जो आज का हमारा संविधान है, तो इनमें से अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? 1935 में। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसलिए महत्वपूर्ण था कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अधिकांश प्रावधान यहीं से लिए गए हैं, 1935 के अधिनियम से ही। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत बहुत कुछ 1935 अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। क्या क्या लिए गए हैं ये देख लेते हैं अपन, बाकी सारे अगली क्लास में देखेंगे कि कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। संघात्मक सरकार की स्थापना, ये 1935 से ली गई है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ये 1935 से ली गई है। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, ये भी 1919 के तहत ली गई है, सॉरी 1935 के द्वारा। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, ये भी प्रावधान किससे लिया गया है? 1935 से लिया गया है। प्रांतीय शासन व्यवस्था, ये भी 1935 से ली गई है। प्रांतीय विधानमंडल, ये भी 1935 से ली गई है। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये भी 1919 से ली गई है। इसमें 1935 में किया गया था ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों का प्रावधान किया गया था, तो वो यही है। और फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये कहाँ से ली गई है? 1980, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट, वो इसी के तहत लिया गया था। ठीक है, इसका प्रावधान 1935 में था, तो इसी प्रावधान के तहत 1900 हमारे संविधान में ली गई है। लास्ट क्वेश्चन। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? यानी 1935 की अधिनियम द्वारा संघ में अवशेष, जो विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियां होती थी, वो किसको दी गई थी? संघीय विधायपालिका को, प्रांतीय विधायपालिका को, गवर्नर जनरल को, या गवर्नरीय प्रांतीय गवर्नरों को? तो किसके ली गई थी? गवर्नर जनरलों को। ठीक है, इसको दी गई थी अवशिष्ट शक्तियां। 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, तो आपके अधिकांश जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन लगभग लगभग कवर कर लिए हैं। तो आप उन दोनों क्लासों को पहले देखें,
और फिर बाद में ये वीडियो सुने, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और सारे क्वेश्चन भी आपके सही होंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी सुझाव देना है कि अपनी क्लास को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।